एक्सरसाइज 2.7 क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 है। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 36 स्क्वायर मीटर फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। अच्छा, इस सवाल में हमें यह कहा गया है कि द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि एक आपके पास हॉल है, उसकी जो लेंथ है वो इसके विड्थ से 5 मीटर ज्यादा है। मोर का मतलब है ज्यादा। जो विड्थ की वैल्यू है, मिसाल के तौर पर अगर विड्थ की वैल्यू मैं 4 मीटर लेता हूं तो लेंथ क्या होगा, वो इससे 5 मीटर ज्यादा है तो 4 मीटर प्लस 5 मीटर 9 मीटर इस तरह होगी। ठीक है, ये हमें पहला कंडीशन दिया गया है। फिर कहा है कि इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 36 स्क्वायर मीटर, दूसरा हमें एरिया दिया है, ओरिजिनल एरिया, कि इस हॉल का एरिया 36 स्क्वायर मीटर है। मालूम हमें क्या करना है, फाइंड मालूम करें द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। आप हॉल की लेंथ और विड्थ को मालूम करें। तो भाई इसमें हमसे रिक्वायर्ड क्या है, लेंथ को मालूम करना है, ठीक है, और विड्थ को मालूम करना है। एक हॉल है, ठीक है, और उसकी लेंथ और विड्थ को मालूम करना है। अच्छा, अगर आप देखें लेंथ और विड्थ की वैल्यू वो डिफरेंट है ना, ठीक है, तो इट्स मीन आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप का हॉल है। ठीक है, तो देखो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का हॉल है। अगर मैं इस विड्थ को अपनी तरफ से x मीटर मान लेता हूं, ठीक है, x मीटर, तो ये लेंथ कितनी होगी, वो x प्लस 5 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल में क्लियर कट ये दिया है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 5 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो मैं लेट करता हूं कि विड्थ मेरे पास क्या है, वो है x, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी x प्लस 5। ये मैं x मीटर मान लेता हूं, ये मेरे पास x प्लस 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, जो ओरिजिनल एरिया हमें दिया गया है हॉल का, तो वो है 36 स्क्वायर मीटर। सही है। अब चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप का हॉल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो लेंथ, ठीक है, इनटू विड्थ इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आप कीमतें दर्ज करें। एरिया हमारे पास 36 है, यूनिट में फिलहाल नहीं लगाता। लेंथ हमारे पास क्या है, वो x प्लस 5 इंटू विड्थ क्या है, वो x। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। 36 x और x मल्टीप्लाई हो जाए तो x स्क्वायर, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करे, x स्क्वायर 5 के साथ मल्टीप्लाई करे 5x। ठीक है, अब ये जितने भी टर्म्स है ये इक्वेशन के एक साइड लेके आए और इक्वेशन के एक दूसरे साइड पे हम 0 रहने देंगे। ठीक है, तो 36 दूसरे साइड में लेके जाता हूं तो इधर 0 रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस 36। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इससे हम x की कीमत निकालेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि इससे x की कीमत निकालो। ठीक है, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करता हूं। तो देखो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो इससे आ जाएगा माइनस 36 इंटू 1 माइनस 36। दो नंबर आपने सर्च करने हैं, तलाश करने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस 36 आ जाए
और जिसके एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। तो ये +5 यानी कोएफिशिएंट यहां पर क्या है +5 यानी +5 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं? 9 और 4 को आप देखें, 9 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से तो 36 आता है। इसके एडिशन से क्या आता है 13, सही है, और सब्ट्रैक्शन से क्या आता है 5। तो सब्ट्रैक्शन से 5 आता है, तो 9 और 4 को हम लेते हैं। अब इनके साइन कैसे होने चाहिए? देखो, सब्ट्रैक्शन से ये नंबर आता है तो इन दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, एक का प्लस और एक का माइनस। और अब इसमें एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर का साइन यहां पर जो साइन होगा वो हम लेंगे। तो यहां पर प्लस है, 9 और 4 में 9 बड़ा है, ठीक है, तो इसका साइन प्लस मैंने लिया और दूसरे का माइनस। इसी साइन के साथ ये दोनों नंबर्स यहां पर ले लें। ठीक है, तो अब हम इस तरह लिखेंगे x² प्लस ब्रैकेट डाल दें, ये x लिख के अब 9 और 4 को इस तरह हम लिख लेंगे, 9 माइनस 4, ठीक है, -36 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x², ये 9x माइनस 4x -36 इक्वल टू 0। अब पेयर बना दो, इस पेयर से x कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² कॉमन निकल गया, सॉरी x² है, x कॉमन निकल गया तो x रह गया, प्लस x बाहर निकला कॉमन तो 9 बच गया इधर, सही है। अब 4 और 36 में से कॉमन क्या हो सकता है, तो 4, यानी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, सही ना, तो वो 4 है। और पेयर के स्टार्ट में माइनस साइन आई है तो माइनस को भी हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब चूंकि माइनस साइन बाहर निकला है तो इधर साइन पेयर क्या होगा, इधर साइन पेयर उलट हो जाएगा, तो ये प्लस, ठीक है। अब 4 को 4 पे डिवाइड करो, 4 कॉमन निकला है ना, तो मतलब 4 है इधर, इसको 4 पे डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। और x माइनस साइन बाहर हमने कॉमन निकाला है तो इधर ये साइन उलट हो जाएगा, प्लस 36 जो है 36 वो 9 पे 4 पे डिवाइड करें, हमने कॉमन निकाला है तो 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक जैसे फैक्टर्स है, यानी दोनों एक जैसे हैं, इसको हम एक कॉमन फैक्टर में ले लेंगे, x + 9 मल्टीप्लाई, सही है। और जो हमने कॉमन निकाले हैं उसका हम एक फैक्टर बना देंगे और उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब हम x + 9 को भी 0 के बराबर ले लेंगे और x - 4 को भी 0 के बराबर ले लेंगे। अब देखिए, x + 9 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा +9 है, ये -9 हो जाएगा। x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस आ गई, दूसरी वैल्यू x इक्वल टू, ये -4 है दूसरी साइड, तो ये +4, ठीक है। अब x की दो वैल्यू आई, एक माइनस में आई है और एक पॉजिटिव में आई है। तो देखो, लेंथ और विड्थ ये दोनों हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हमारे पास हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हम पॉजिटिव नंबर को लेंगे, ठीक है, सही है। तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में आया है, सही है ना। और अब देखिए, विड्थ हमने लिया था x के, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो ये 4 मीटर, सही है ना। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास
x प्लस 5 मीटर हमने लिया था, x प्लस 5, तो 4 प्लस 5 मीटर ये इस तरह हो जाएगा। तो ये देखिए 9 मीटर, लेंथ हमारे पास 9 मीटर आ गई और विड्थ हमारे पास क्या है, वो 4 मीटर आ गई। ठीक है। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65, फाइंड द नंबर। इस सवाल में हमें ये कहा गया है कि दो नंबर्स हैं, उनका सम 11 है, यानी दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम ऐड करते हैं तो उससे 11 आता है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। दूसरा जो कंडीशन हमें दिया गया है कि अब अगर ये नंबर्स है, दो नंबर्स जो हमने मालूम करने हैं, तो अगर उनका हम स्क्वायर मालूम करें और उसके बाद फिर हम सम करें तो 65 आता है। फाइंड द नंबर्स, इन नंबर्स को मालूम करें। ठीक है। कहते हैं कि दो नंबर्स हैं, उनके सम से, उनके जमा करने से 11 आता है, और जब हम इसी दो नंबर्स का स्क्वायर मालूम करते हैं अलहदा अलहदा और फिर हम क्या करते हैं, हम फिर उसको सम करते हैं तो 65 आता है। फाइंड द नंबर्स, इन नंबर्स को मालूम करें। तो इसकी सलूशन हम ऐसे करेंगे इस सवाल की कि लेट, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि पहला नंबर जो है वो मैं x मान लेता हूं। लेट फर्स्ट नंबर जो है वो मैंने मान लिया x, सेकंड नंबर जो है वो मैंने मान लिया y। अब जो पहला कंडीशन है सवाल में, फर्स्ट कंडीशन, इन दोनों का सम, यानी इन दो नंबर्स को जब हम सम करते हैं x प्लस y, तो इससे क्या आता है, 11 आता है। ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूं, इसे लेबल करता हूं। ठीक है। फिर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो x स्क्वायर होगा, इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो y स्क्वायर होगा, और फिर सवाल में जो दूसरा कंडीशन है सम ऑफ स्क्वायर, वो क्या होगा, वो 65। तो x का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का x है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है। और सेकंड नंबर हमारे पास y है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और फिर इन दोनों के स्क्वायर को हम सम करते हैं तो क्या आता है, 65 आता है। इसको मैं इक्वेशन 2 जो है ना नाम देता हूं कि ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आया, ये सेकंड कंडीशन हमने इस्तेमाल की। अब इन दोनों नंबर्स की हमने वैल्यू मालूम करनी है, हमने x को मालूम करना है और y को। उन्होंने कहा कि फाइंड द नंबर्स, तो इन दो नंबर्स को हमने मालूम करना है, यानी x और y की वैल्यू को हमने मालूम करना है, तो वो हम इन दो इक्वेशन से मालूम करेंगे। अब अगर आप देखें, ये पहला इक्वेशन जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है, यानी इसमें x और y इनका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 1 है। और ये दूसरा इक्वेशन देखे, ये क्वाड्रेटिक या डिग्री 2 इक्वेशन है, डिग्री 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू को हम निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या x की वैल्यू निकालो या y की। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये y दूसरे साइड लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस x इक्वल टू 11 माइनस y, प्लस y है तो ये माइनस y। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दें।
अब इसको आप पुट करें इक्वेशन 2 में, जहां पर इक्वेशन 2 में x है उसकी जगह आप 11 माइनस वाई पुट करें, पुट इन 2। तो ये हो जाएगा x की जगह में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65, ये इक्वेशन 2 है। x की जगह आप लगा लें 11 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर है तो 11 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। ये स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन करे, खोले, तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस फिर ये वाई का स्क्वायर फिर माइनस फार्मूले का, ठीक है, 11 और देखो 11 और y का प्रोडक्ट, सही है। देखो 11 का स्क्वायर फिर है प्लस y का स्क्वायर फिर माइनस 2 फार्मूले का फिर इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 65। 11 के स्क्वायर से आता है 121 प्लस y स्क्वायर, इधर से क्या आ जाएगा माइनस 22y प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये 65 है, इसको आप इक्वेशन के दूसरे साइड लेके आए तो ये माइनस 65 और इस साइड 0 आ जाएगा, सही है। अब हम इस तरह करते हैं, ये देखो वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, ये जमा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब y पावर 1 वाला टर्म इसमें क्या है माइनस 22y, इधर कोई दूसरा नहीं है, इसी को ही लिख दे माइनस 22y। अब 121 माइनस 65 प्लस 121 माइनस 65 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 22y। 121 और 65 से क्या आएगा, तो इससे आ जाएगा प्लस 11 में से 5 6, ठीक है, और फिर 11 में से 6 तो 5 56 आता है, इधर आप करें 121 65 ये माइनस करें, ये 11 में से 5 6, ठीक है, फिर 11 में से 6 5 तो 56 आता है, प्लस 56 इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे साथ लास्ट में आया था 2y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 56 इक्वल टू 0, इसको मैंने इधर ऊपर लिखा और ये मिटाता हूँ इसको। अब देख 2 माइनस 22 प्लस 56, इसमें से मज़ीद 2 कॉमन हो सकता है, यानी 2 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो 2 को कॉमन करें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर 1y स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 11y और ये 28 इक्वल टू 0। 2 पे आप क्या करें, बोथ साइड डिवाइड करें, तो ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 0/2 और इधर बाई 2 ये कैंसल, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y वेरिएबल में, ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन से y की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, इधर y का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 28 इंटू 1 28। हमने 2 नंबर ऐसे तलाश करने हैं कि जिसके मल्टीप्लिकेशन से प्लस 28 आ जाए, सब्ट्रैक्शन या एडिशन से मिडल जो टर्म है उसका कोफिशिएंट यानी माइनस 11 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर कौन कौन से हैं, 7 है और 4 है। 7 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से 28 आता है,
ठीक है। और अब इसके एडिशन से हमारे पास क्या आता है, 7 और 4 से 11, ठीक है। तो देखो 7 और 4 इसको ऐड करो तो क्या आता है 11। अब देखिए -11 हमें चाहिए, चूंकि इन दोनों के एडिशन से 11 आता है तो दोनों के साइन एक जैसे होंगे। 7 का जो साइन होगा वो 4 का भी होगा, और कौन सा होगा, जो यहाँ पर होगा, सही है ना। तो -7 और -4, इसी तरह इसी साइन के साथ ये दोनों इधर भी ले ले, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फैक्टराइजेशन के लिए ये जो स्टेप थे वो हमने ले लिया। अब देखो y² और ये प्लस ब्रैकेट डाल ले y लेके, और ये दो नंबर जो है ना इधर लेके, -7 -4, तो इससे वही 11 आता है ना, -11 + 28 = 0। y², ये y इधर मल्टीप्लाई करे तो -7y, ये -4y + 28 = 0, सही है। अब इसके पेयर बना दो, सही है। ये दो पेयर बना दिए मैंने। इस पेयर से इधर y² है और इधर y, तो y कॉमन होगा और हम y की कम पावर जो होगी, सही ना, तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो y⁻1 उसको हम कॉमन निकालते हैं। देखो y⁻1 को मैंने कॉमन निकाला तो ये y² है, तो इधर क्या आ जाएगा y, ठीक है। इधर से y निकल जाएगा कॉमन, तो -7 रह जाएगा। अब इस पेयर से क्या कॉमन होगा, इधर कोएफिशिएंट 4 है, इधर 28 है कांस्टेंट, तो ऐसा नंबर जो 4 और 28 दोनों को डिवाइड करे तो वो 4 है, तो 4 को हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। और देखिए ये माइनस इस पेयर के, इस जोड़े के शुरू में आया है, स्टार्ट में, तो इसको भी आप बाहर कॉमन निकालें, ठीक है। अब देखो माइनस इधर अलामत था, साइन था, तो अब इधर हमारे पास माइनस जब कॉमन होता है तो अंदर फिर अलामतें जो है ना वो उलट हो जाती है, इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 4y था, 4 कॉमन निकला तो सिर्फ y रह गया, ठीक है। अब इधर प्लस है, ठीक है, माइनस कॉमन निकल चुका है तो उलट हो जाएगा अलामत, सही ना, तो माइनस, ठीक है। और 28 है, हमने 4 को कॉमन निकाला है, ठीक है, मतलब 28 को 4 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा 7 = 0। अब y-7 और y-7 इन दोनों का एक फैक्टर इधर लेके y-7 इन दोनों में से एक लिया और इधर लिखा, फिर मल्टीप्लिकेशन जो हमने कॉमन निकाले हैं ना ये और ये, इसका दूसरा फैक्टर इधर लेके = 0। अब इसको 0 के बराबर ले ले, y-7 = 0 और y-4 = 0, सही है। इधर से y की वैल्यू निकाले तो y = 7, -7 है, दूसरे साइड चला जाएगा तो +7, और ये इधर देखो, इधर से y की वैल्यू निकाले तो ये -4 दूसरे साइड चला जाएगा तो y = 4। तो y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 7 और एक 4, ठीक है। अब देखिए जो इक्वेशन 3 हमारे पास आया था स्टार्ट में, x = 11 - y, ठीक है, ये इक्वेशन 3 आया था, उसको मैंने उधर लिखा भी था, ठीक है। तो देखिए इसमें y की वैल्यू अब हम 7 पुट करें या 4, तो अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर एक जैसे आएगा, ठीक है। x = 11 माइनस y की वैल्यू 4 पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया था, वो हमने x लिया था, तो x = 7 आ गया। और सेकंड नंबर हमने क्या लिया था, वो हमने y लिया था,
और y की वैल्यू हमने 4 पुट की, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू यानी फर्स्ट नंबर क्या आ गया, वो 7 आ गया। अब अगर हम दूसरी तरफ करें, सही है ना, कि x इक्वल टू 11 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 है, इसमें हम y की जगह 7 पुट करें, तो 11 माइनस वाई इक्वल टू 7, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट नंबर की वैल्यू पर 4x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और सेकंड नंबर जो हमने लिया था y की वैल्यू हमने 7 ले ली। तो देखो 7 4 4 7 सिर्फ एक दूसरे वही नंबर से सिर्फ क्या हुए, इंटरचेंज हुए, सही ना। जब हमने y की वैल्यू 7 पुट की इधर इक्वेशन 3 में, तो x की वैल्यू 4 आ गई। जब हमने y की वैल्यू 4 पुट की, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। सिर्फ y इक्वल टू 7 या y इक्वल टू 4 हम पुट करते तो वैल्यूज ऐसे क्या होते, इंटरचेंज होते हैं, सही ना। अब अगर आप देखें फर्स्ट कंडीशन जो था, फर्स्ट कंडीशन कि दोनों के सम से क्या आता है, 11 आता है, तो 7 प्लस 4 11 के बराबर होता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों के स्क्वायर के सम से 65 आता है। तो x स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करे तो इससे 65 आता है कि नहीं, 7 स्क्वायर 49, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर से क्या आएगा 16, दोनों ऐड करें तो 65 आता है। तो फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू और सेकंड कंडीशन भी ट्रू। तो हमारे पास ये क्या है, दो नंबर 7 और 4 है, ठीक है, जिसके सम से 11 और जिसके स्क्वायर के सम से 65 आता है। और यही दो नंबर्स हमें मालूम करने थे, ठीक है।